watching. नमस्कार, मैं सत्यजीत कुमार, एससीएस न्यूज में आपका स्वागत है। समाहरणालय सभा कक्ष में साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक आयोजित किया गया, जिसमें सभी विभागों के कार्यों का बारी बारी से समीक्षा किया गया। जिला पदाधिकारी के द्वारा एवं निर्देश दिया गया कि आरटीपीएस काउंटर हर हाल में चलना चाहिए। इसमें सर 2 दिन इसलिए रखा गया है प्रखंड स्तर पर कि आधा पंचायत को पहला दिन बुलाया जाएगा और दूसरे दिन के लिए आधे पंचायत को बुलाया जाएगा। आधे पंचायत सर एबीसीडी वर्णमाला उसके आलोक में आधे को बुलाया जाएगा और आधे को सेकंड डे बुलाया जाएगा। और उसी तरह से जिला स्तर पर जो है सर हम लोग यहाँ रखा गया है सर 9 और 10 को सर 9-10 को जो रखा गया है प्रखंड शिक्षकों के नियोजन के लिए रखा गया है सर। उसमें सर प्रखंड शिक्षक के लिए पहला दिन जो होगा 6 से 8 के लिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक नियुक्ति होकर रखा गया है सर। 1 से 5 तक के शिक्षक के नियोजन के लिए रखा गया है 9 और 10 सर। प्रारंभिक शिक्षक के लिए डेट हुआ सर। और नगर उच्च माध्यमिक के लिए सर 3 तारीख को रखा गया है यहाँ। प्रारंभिक पंचायत भी होगा, नियोजन इकाई प्रखंड भी होगा सर। तो प्रखंड वाला जो नियोजन इकाई है उसको जिला स्तर पर कैंप लगेगा सर। अच्छा। और पंचायत का जो नियोजन इकाई है उसके प्रखंड स्तर पर कैंप लगेगा। डेट कब है उसका? जिला स्तर पर लगाने वाला, जिला स्तर पर लगाने वाला है सर 9 और 10 फरवरी को सर। यही पर कैंप लगा करके और उसको नियोजन की प्रक्रिया पूरी करनी है। नियोजन इकाई के सभी 18 प्रखंड के लोग आकर के यहाँ उसका पंजी करेंगे सर। तो इसका जगह निर्धारण कर दिए हैं सर। जगह निर्धारण सबके आसपास करके आदि करके हम लोग सब लोग सूचित कर। कितना लोग हो जाएगा कैंप में? सर एक नियोजन इकाई में कितने लोग हो जाएंगे? एक नियोजन इकाई में अगर हम जरूरत होगा तो एक से अधिक 18, 14, 72 सर 72 आदमी बैठेंगे सर। 3 काउंटर लगाएंगे हम लोग सर। तो एक प्रखंड को कम से कम सर हम लोग एक रूम देंगे सर। हाँ। 18 प्रखंड के लिए 18 रूम मिनिमम चाहिए। आपको कहीं न कहीं हाई स्कूल या किसी जगह हाई स्कूल या महाविद्यालय हो सकते हैं। हाँ सर। उसी में 18 रूम दे दीजिए उनको। और नियोजन का वो बैठक करें और सारा पंजी बनाने के लिए अपना एक लिपिक भी अपने तरफ से प्रतिनिधित्व कर दीजिए। और बीओ लोग तो रहेगा ही उस दिन। बीओ लोग रहेगा सर। और हम लोग उसमें सर तो करना क्या है कि सर कम से कम 3 दिन पहले, लेकिन हम लोग का चूंकि बाद में नियोजन हो रहा है हम लोगों को 10 गुना सर जो मेधा सूची है, जो अभ्यर्थी बच गए हैं उनकी सूची प्रकाशित कर देना और एनआईसी पर हम लोगों को लोड कर देना है। अगर कहीं 10 गुना तो 10 गुना मतलब एक प्रखंड में कितने लोग उस दिन आ जाएंगे लाइन में लगने के लिए? एक प्रखंड में सर वैकेंसी के अनुसार है लगभग 200 होंगे, 150 भी होंगे। 20 वैकेंसी भी होगा, ज्यादा भी होगा। 10 वैकेंसी भी है सर। तो अधिकतम कितना है? अधिकतम सर 20 के आसपास में होगा सर। 20 गुना 10 एक प्रखंड में 200-250 आदमी आ जाएगा। और 18 प्रखंड के हिसाब से तो काफी अच्छी भीड़ हो जाएगी। जी सर। जी सर।
तो वहाँ से हम लोग ऐसा कर सकते हैं, 2 वेन्यू तय कर दें, दो कर दें। 2 या 3 वेन्यू तय कर दें ताकि छोटा छोटा हो जाए, जी सर, जी सर, है ना, ताकि एक जगह अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसके कारण बाकी का डिस्टर्बेंस नहीं हो। मिनिमम 2 करते हैं सर, चाहे 3 कर देते हैं। अगर नियोजन इकाई रहेगा और नियोजन इकाई के समक्ष जो कैंडिडेट आएगा 10 गुना की संख्या में कैंडिडेट आएंगे, अपना पंजी साइन करेंगे, अपना कागज दिखाएंगे और कागज दिखा करके। जिला शिक्षा पदाधिकारी राम सागर सिंह ने हमारे संवाददाता दिलीप झा को बताया कि शिक्षक नियोजन प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक के करीब 3500 लोगों को नियोजित किया जाएगा। चयन प्रक्रिया प्रखंड स्तर पर 8 एवं 9 फरवरी को होगा एवं जिला में 12 फरवरी को होगा। जिला में प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन के लिए प्रखंड स्तर पर 11 और 12 को लगाया जाएगा। 11 फरवरी और 12 फरवरी। 11 फरवरी को प्रखंड में आधे पंचायत, उस प्रखंड के जो होंगे आधे पंचायत को बुलाना है और फिर आधे पंचायत को नेक्स्ट डे 12 तारीख को बुलाया जाएगा। सिमिलरली जो है 9 तारीख को और 10 तारीख को जिला स्तर पर प्रखंड शिक्षकों के नियोजन के लिए प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई को बुलाया जाता है, ठीक है। और नगर निगम और नगर निकाय के लिए जो है उसके एक दिन पूर्व जो है 8 तारीख को किया जाएगा। फिर कुल कितने पद है, ये कब तक इसकी बहाली की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी? सरकार का जो निर्देश है उसके आलोक में 12 फरवरी को शाम तक समाप्त हो जाना है अंतिम रूप से। कुल कितने पद है? अभी वैकेंसी लगभग 3500 प्लस है, 3500 प्लस है। 27 जनवरी को कार्यकर्ता ने सदर अनुमंडल कार्यालय पर किया प्रदर्शन। सूत्री मांगों को लेकर बहादुरपुर प्रखंड कमेटी की ओर से हम लोग समाहरणालय पर एसडीओ कार्यालय पर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की ओर से आज तीनों अनुमंडल पर आज से आंदोलन शुरू हुआ है और यह आंदोलन 1 फरवरी को खत्म होगा। हम बताना चाहते हैं जो आज गरीबों को, भूमिहीनों को सरकार ने वादा किया था हम जमीन देंगे, लेकिन गरीबों को जमीन नहीं मिला। वर्षों से जो गरीब काबिज हैं उन पर पर्चा नहीं दिया जा रहा है और गरीबों को जमीन से बेदखल करने की कोशिश हो रही है। अभी सामाजिक, जातीय और ये आर्थिक आधार का जो जनगणना हुआ है उसमें भयंकर गड़बड़ी है। बड़े पैमाने पर गरीबों का नाम छोड़ दिया गया है और हम कहना चाहते हैं जो कई पंचायतों में प्रारूप का प्रकाशन नहीं हुआ है, जहां कहीं प्रकाशन हुआ है तो अशुद्धियां हैं। आज समय अंतिम दिन है सुधार करने का, अपील करने का। हम आज जिला प्रशासन से और मंडल पदाधिकारी से मांग करते हैं, कहने आए हैं जो इस समय को बढ़ाइए, क्योंकि बड़े पैमाने पर आज भी लोग वंचित हैं, गरीबों का नाम उसमें नहीं आया है, अशुद्धियां बड़े पैमाने पर है, इसीलिए समय को बढ़ाया जाए। हम कहना चाहते हैं जो आज दरभंगा जिले में कोऑपरेटिव बैंक बंद है, किसानों के लिए आज क्रय केंद्र नहीं खुला है, किसानों का जो लाभकारी मूल्य है वह नहीं मिल रहा है, इसलिए हम मांग करने आए हैं जो 1700 रुपया धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य हो। आज आशा, मिड डे मील और शिक्षकों को 14,000 रुपया न्यूनतम मजदूरी कम से कम मिले, ये डिमांड हम करने आए हैं। और हम आपको बताने आए हैं, हम एसडीओ साहब से कहने आए हैं जो आज बहादुरपुर के अंचल और प्रखंड में भयंकर भ्रष्टाचार है, दाखिल खारिज के नाम पर कमीशन खोरी हो रही है, इंदिरा आवास के द्वितीय किस्त का भुगतान नहीं हो रहा है, इंदिरा आवास में कमीशन खोरी है। इन तमाम चीजों को जांच कराइए। आज भैरव पट्टी में राजस्व कर्मचारी भू माफिया से मिला हुआ है और भू माफिया के मिली भगत से बटाईदारों को बेदखल करने की कोशिश हो रही है। लंबे अरसों से कर्मचारी जमे हुए हैं और भू माफिया से उनका साठगांठ है। हमने मांग किया है जो इसकी जांच हो और जांच में दोषी जो पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन पर कार्रवाई हो। और हमने कहा है अगर हमारी मांगों पर विचार नहीं होगा तो 6 फरवरी को हम अंचल और कार्यालय में तालाबंदी करेंगे, इससे भी हम रुकने वाले नहीं हैं। 14 तारीख को हम मुख्यमंत्री के समक्ष इन सवालों को उठाएंगे
जोरदार प्रदर्शन पटना में करेंगे, ये ऐलान हम करना चाहते हैं। और ये आज हम अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ जा रहे हैं वार्ता करने के लिए। वार्ता नहीं होगी तो आंदोलन को हम तेज करेंगे। गरीब किसानों के सवाल पर मजदूर जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। भवन निर्माण कार्यालय में संवेदक के द्वारा किया गया हंगामा। आपको बता दें कि 24 जनवरी को कोर्ट कैंपस के पुराने भवन का नीलामी होना था, लेकिन बिना सूचना दिए स्थगित कर दिया गया, जिससे जिला के बाहर से आए हुए संवेदक को वापस जाना पड़ा। एसडीओ साहब थे। एक सेकंड, हम आज क्या था आज यहाँ नीलामी था क्या चीज का? भवन का जी, कोर्ट भवन का नीलामी था, जो यहाँ आने पे 6 लाख रुपए का ड्राफ्ट मांगा गया है सिक्योरिटी मनी के तौर पे, जो ये है। और यहाँ आने के बाद अफसर लोग बोल रहे हैं कि हम कुछ नहीं जानते हैं, इसको कैंसिल कर दिया गया है। हम लोग यहाँ बाहर से आए हैं और सभी आदमी का 5,000 10,000 रुपया खर्च है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम स्वराज कुमार, मुजफ्फरपुर। एसडीओ साहब से बात किया, ठीक है। एसडीओ साहब से बात करने के बाद मैंने नीलामी के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ और मैं यहाँ कुछ कर भी नहीं सकता हूँ, इसलिए जाके मेरा काम सिर्फ पोस्टमैन का। एग्जीक्यूटिव से बात कीजिए। एग्जीक्यूटिव साहब से बात नहीं हुई हमारी। उसके बाद हम लोग कैंसिलेशन का लिस्ट उनको कहा कि ये क्या परेशानी हो रही है आप लोगों का? क्या परेशानी यही हो रही है क्योंकि हम लोग 6 लाख का ड्राफ्ट बना के 5,58,894 रुपये का ड्राफ्ट बना के हम लोग आए और उसके बाद इन्होंने कहा कि कैंसिल हो गया। तो ये हम लोगों को जो मुआवजा लगती है आने जाने में और ड्राफ्ट तोड़ने में बनाने में। क्या नाम हुआ? एक आदमी जो लिख के दिया और एसडीओ साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि एक आदमी एप्लीकेशन लिख के दिया कि इसकी सिक्योरिटी कम किया जाए। तो हमने यह कहा कि आपको एक आदमी अगर सिक्योरिटी कम करने के लिए बोला है तो हम इतने आदमी जो ड्राफ्ट बना के लाए हैं, मैं आपको कहता हूं कि इस पर लिख के आप लिखित लीजिए कि मैं इसमें नीलामी लेने के लिए तैयार हूँ। क्या नाम हुआ आपका? धर्मेंद्र सिंह। कहाँ घर हुआ? मुजफ्फरपुर। एक आदमी ने कोर्ट में लिख के दे दिया है कि है सो वो सिक्योरिटी मनी को कम किया जाए, इतना ज्यादा सिक्योरिटी से है सो ऑक्शन नहीं करना है। तो बस वो उनसे जो पूछा गया कि सर जब इतना आदमी आपको कह रहा है करने के लिए तो हम लोग लिख के दे देते हैं कि भाई हम लोग भी आए हुए 6 लाख का ड्राफ्ट बना के। तो ये सुने, उसका कोई रेफरेंस नहीं दिए, उठ के चल दी। क्या नाम हुआ? राकेश कुमार। हमारा कि हम कुछ नहीं है यहाँ पर। लोकल वाले लोग मांग के लोकल पता है। आदर्श मध्य विद्यालय में खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ समापन। प्रतियोगिता में विद्यालय के दर्जन भर छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इधर भी आप लोग इतना कमजोर हो गया, पड़ेगा वही उसका फाइनल हुआ। अगर स्कूल में ना हुआ अभी बाकी है, वो लड़का यहीं पे खड़ा भी के द्वारा आयोजित है। वर्ग 6 से लेकर 8 तक के बच्चों के लिए तरंग कार्यक्रम के अंतर्गत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें यह कार्यक्रम जो है पहले प्रत्येक विद्यालयों में आयोजित हुआ, फिर चयनित बच्चे संकुल स्तर पर चयन हुआ बच्चों का, और अब ये प्रखंड स्तर पर प्रखंड संसाधन केंद्र दरभंगा नगर पर ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। पूरा जिले में 27 तारीख को आयोजित है नागेंद्र झा स्टेडियम में, और जिले से चयनित बच्चे 9 फरवरी से 13 फरवरी तक गांधी मैदान में कार्यक्रम आयोजित है, इसमें भाग लेने के लिए जाएंगे। जिला स्तर पर 62 बच्चे चयनित होकर के राज्य में भाग लेंगे। हमारे यहाँ अभी कोई शिकायत इसका प्राप्त नहीं हुआ है। पूरी पारदर्शिता के साथ सभी बच्चे, सभी शिक्षक सामने में हैं, मीडिया के लोग भी हैं। अफरा तफरी नहीं है। कार्यक्रम 11 बजे प्रारंभ हुआ और दौड़ का कार्यक्रम आयोजित हो चुका है। 100 मीटर, 400 मीटर,
और रिले दौड़ हो चुका है, लंबी कूद और ऊंची कूद का कार्यक्रम चल रहा है। बच्चे हैं तो देखने के लिए तो भीड़ करेंगे ही, बच्चे हैं सभी देखना चाहते हैं जो मेरा साथी कहाँ तक गया, तो इसीलिए सभी लोग जब कोई बच्चा अपना परफॉर्मेंस के अंतिम दौर में होता है तो बच्चे देखने के लिए दौड़ पड़ते हैं। बस यही स्थिति। हनुमान नगर के गोडियारी गांव में शुरू हुआ नवाह यज्ञ। यह नवाह यज्ञ 1 माह तक चलेगा। नवाह यज्ञ में विभिन्न जगहों के कीर्तन मंडली के द्वारा भजन कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। अब वक्त है कॉमर्शियल ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। खेलो मिलजुल के तुम, सीखो मिलजुल के तुम, खेलो मिलजुल के तुम, सीखो मिलजुल के तुम, साथ साथ दुनिया को जानो तुम, लाइफ का नक्शा बदल दे ये मानो या न मानो। संपर्क करें एकलव्य कंप्यूटर एकेडमी, VIP रोड नियर कॉमर्शियल चौक, बेता रोड, लहरियासराय। आप हमारे दरभंगा शाखा में भी संपर्क कर सकते हैं, जिसका पता है एकलव्य कंप्यूटर एकेडमी नियर नेट यूनिवर्स साइबर कैफे, लेक व्यू, प्रोफेसर कॉलोनी, दिघी वेस्ट। तो संपर्क करें 9204032374, 9304185224।
ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। 24 जनवरी को महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान में खेल क्विज प्रतियोगिता का समापन हुआ, जिसमें विजेता छात्र छात्राओं को मेडल देकर पुरस्कृत किया गया। Now I would like to call our students for the school song. जगह पर खड़े हो जाएंगे। प्रतिज्ञा। हम महात्मा गांधी जैसा भी प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा करते हैं कि वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिताओं में नियमपूर्वक भाग लेंगे। खेल की भावनाओं के साथ निर्णायक के निर्णय का सम्मान करेंगे। हम अपने विद्यालय की प्रतिष्ठा के अनुरूप कार्य कर विद्यालय की मर्यादा को बनाए रखेंगे। जय हिंद। Song. सूचना है कि विद्यालय की स्थापना तो वर्ष 2000 हमारे विद्यालय के पास अपना विद्यालय गीत नहीं था। आज के दिन में हमारे पास विद्यालय का गीत है, जिसकी रचना भारतीय रेलवे के इंस्पेक्टर ऑफ टीटी श्री अमरनाथ झा वत्स के द्वारा की गई है। और उस गीत के अनावरण के लिए आज की तिथि को ही हमने चुना है कि आज इस खुले आकाश में विद्यालय के गीत की का अनावरण हो और यह गीत सदैव सदैव अमरत्व को प्राप्त करते हुए विद्यालय के लिए गाया जाता रहे, यह हमारी शुभकामना है। मैं माननीय मुख्य अतिथि डॉक्टर चिरंजीवी राय, प्राचार्य नवोदय विद्यालय समस्तीपुर और मुख्य अतिथि के नीचे से शिक्षा जगत में है ये महान महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान। शिक्षा जगत में है ये महान महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान। शिक्षा जगत में है ये महान। ज्ञान का सूर्य हरदम चमकता, अंधेरा मिटाने शिक्षा जगत में है ये महान। सितारे फैला रहे ज्योति शमशान इशारे। यहाँ से निकल कर हजारों सितारे फैला रहे ज्योति शमशान इशारे। त्रिशूल दिखाकर लड़े लोग गान, शिक्षा जगत में है ये लड़े लोग गान। शिक्षा जगत में मुझे गौरवान्वित होने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता। वास्तव में इस विद्यालय के बारे में अगर कुछ कहना है तो बहुत ही सुखद अनुभूति होती है।
जब इस विद्यालय की परिकल्पना की जा रही थी, मुझे जहाँ तक याद है कि मैं उसी समय से इस विद्यालय से जुड़ा हुआ हूँ। जब इस विद्यालय की नींव रखी गई थी, लगभग उसी समय से यहाँ आना जाना बना है। और आज विद्यालय को इस स्थिति में, इस विकसित स्थिति में जब हमने आज देखा, तो बहुत ही एक सुखद आश्चर्य या सुखद अनुभूति कह सकते आप, जिसका मैं अनुभव कर रहा हूं। जिस तरह से एक छोटे से बीज में एक व्यापक भविष्य की संभावनाएं छिपी होती है, लगभग उसी तरह की संभावनाओं को हम तमाम लोग इस विद्यालय में देखा करते थे। और जिन संभावनाओं की बात मैं कर रहा, आज मैं अपनी आंखों से उसे साकार होते देखता। ईश्वर से हमारी अपेक्षा है कि शिक्षा के शानदार शिक्षण संस्थान का योगदान अतुलनीय हो, सराहनीय हो एवं ऐतिहासिक हो। इस तरह के ईश्वर से कामना करते तमाम जो भी छोटे छोटे बच्चे यहाँ अध्ययनरत हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें एक बेहतर शिक्षा दी जा सके, उन्हें एक बेहतर शिक्षा मिले, इस बात की पूरी व्यवस्था जो यहाँ के विद्वान शिक्षकों की टीम है, उनको सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। हम जितना भी मेहनत, सहयोग एवं लगन के साथ, एक विजनरी जीवन के साथ अगर इस संस्था के संचालन में अपनी भूमिका सुनिश्चित करते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं, कोई संशय नहीं है कि आने वाले समय में इस संस्थान का अपना एक मुकाम होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विद्यालय को, विद्यालय के समर्पित शिक्षकों को एवं तमाम बच्चों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत। इसलिए अपना प्यार हमें दिया है और हम यकीन करते हैं और यकीन दिलाते हैं कि महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान जो बिल्कुल उनके सामने खड़ा हुआ है, आने वाले कल में एक विशाल स्कूल की शक्ल में पूरे दरभंगा बल्कि पूरे बिहार में इसका एक नाम होगा। हम आपसे ये आशा करते हैं कि आपका जो सहयोग हमें मिल रहा है, भविष्य में भी मिलता रहे, आप हमें अपना मार्गदर्शन देते रहे। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी तमाम उम्मीदों को हम पूरा करेंगे और एक बेहतर स्कूल बना के देंगे। मैं आज के इस एनुअल डे के मौके पर तमाम गार्जियन से भी मुखातिब हूँ। मैं आपको भी यकीन दिलाता हूँ कि आपने महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान पर जो भरोसा किया है और आपने अपने बच्चों को दिया, यकीन माने बेहतर से बेहतर भविष्य उनका होगा। हम तमाम अपने पूरे टीचर्स के साथ इस उम्मीद को पूरा करेंगे, इस लक्ष्य को हम लोग पूरा करेंगे। मैं स्कूल के तमाम टीचर्स को भी मुबारकबाद देता हूँ कि ये जो प्रोग्राम आपने भी ऑर्गेनाइज किया, ये टीम स्पिरिट की बात होती है, टीम वर्क की बात होती है और फिर तमाम टीचर की बजट टीम स्पिरिट की ये असंभव बात है। इसलिए तमाम स्कूल के टीचर्स भी मुबारकबाद के मुस्ताक है। तमाम बच्चों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इस ठंड के मौसम में भी अपने आप को यहाँ पर सुबह से लाके खड़ा रखा है और एक प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में स्कूल की मदद की। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को एनुअल डे के शुभ अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस उम्मीद के साथ कि हम बेहतर से बेहतर करें, अपने डायरेक्टर के साथ शाना बाशाना मिल के चले और बेहतर से बेहतर स्कूल को करें, अपने प्रिंसिपल के जो थॉट है उसको पूरा करने की कोशिश करें। धन्यवाद, थैंक यू।
Like us, like you children. We are feeling यहाँ है यहाँ ठीक है The game is started now. Wrong service. One point. विद्यापति उच्च विद्यालय के सैकड़ों छात्र छात्राओं के द्वारा जिला पदाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मांग किया गया कि विद्यालय की जमीन को अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसे भूमाफिया के कब्जे से मुक्त कराया जाए। हमारे स्कूल में पर्दा डाल के और घर बना रहे हैं, इसीलिए हम लोग स्कूल से एमकेपी विद्यालय स्कूल से आए हैं। और इतना छोटा तो स्कूल ही है, और भी छोटा करें हम लोग पढ़ेंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ। क्या विद्यालय की जमीन अतिक्रमण किया जा रहा है? किनके द्वारा? वो तो मोहल्ला वासी, नाम नहीं जानते। कहाँ, किस विद्यालय के छात्र हो? क्या हुआ तुम्हारे विद्यालय में? मेरे विद्यालय में दीवार बाउंड्री गिराया जा रहा है और पर्दा डाला जा रहा है, इसलिए हम लोग छोटा स्कूल है और भी छोटा होते जा रहा है। हम लोग रहेंगे कहाँ, साइकिल कहाँ लगाएंगे और स्कूल में पढ़ेंगे। पहले भी केस चल रहा है, फिर भी वो लोग करते ही जा रहे हैं, आगे बढ़ाते ही जा रहे हैं। बना लिया, तोड़ दिया गया, फिर भी एक बार बना दिया गया तो सब लोग गुस्सा में आके ऐसे केस चल रहा है। मैं विद्यापति स्कूल से आया हूँ, जो लहरिया से टावर के बगल में स्कूल के भूमि को वर्षों से अतिक्रमित करके अवैध निर्माण भवन पक्का मकान निर्माण किया जा रहा है। ये बार बार हम लोग प्रशासन को सूचना देते हैं, परंतु उनके द्वारा निरंतर जारी है। तो हम लोग मिलने के लिए आए कि इसका निराकरण हो। स्कूल क्या इसे थाना भी गए थे आप? थाना पहले भी कितना बार हम लोग लिख चुके हैं, डीओ पर अतिक्रमण कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, इसलिए बाध्य होकर हम लोग को ऐसा करना पड़ा। कौन आदमी है? ये आदमी है तो ऑफिसर में ना? हाँ। और सत्यजीत को एससीएस न्यूज की पूरी टीम के साथ अनुमति दें। कल पुनः इसी समय मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।